हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे मैथमेटिक्स बाय RK सर चैनल में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, कभी भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर स्टैटिक्स वाले 14वें चैप्टर में आप लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम में कभी विधि का नाम देकर पूछ देता है। आपका मैंने ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान देंगे, इसमें आपको 3 विधियां होती हैं। तीनों विधि में कैसे क्या चीज़ होता है। 3 विधियों में पहला विधि आपका होता है समांतर विधि निकालने के लिए 3 विधि होती है। मतलब समांतर माध्य अगर निकालने एग्जाम में आ जाए तो उसमें विधि का नाम देगा। पहला विधि देगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में कभी भी विधि का नाम देके कह देगा लगाने के लिए। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि देगा, डायरेक्ट मेथड देगा तो कैसे लगाना है इसी को आप ध्यान से समझेंगे। आपको नीचे व्हाइट बोर्ड के नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे सारणी नीले रंग का बना हुआ है, जिसको मैं बुक में बता दे रहा हूँ। जिसमें 2 कॉलम बने हुए, एक वर्ग अंतराल बना है और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दिया है। 10 से 25 ऐसे करके नीचे दिया है और फिर 2 3 7 करके दिया है। देखेंगे इसी का मैंने सॉल्यूशन वाला सारणी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, कि डायरेक्ट समझने में आसानी। यानी यही दोनों चीज़ दिया है, मैंने दोनों दिया, वही चीज़ नीचे आपको वहाँ दिख रहा था। अब करेंगे क्या, अगर आपको समांतर माध्य निकालने का है तो सबसे सिंपल वे है कैसे क्या करना है। पहले वाला जो वर्ग अंतराल है उसको हम सबसे पहले क्रम से लिख देंगे। क्लियर, 10 से 25 जैसे जो लिखा लिखने बाद दूसरा जो दे रहा था विद्यार्थियों की संख्या। कभी विद्यार्थियों की संख्या किसी की संख्या तो उसको अक्सर FI मानेंगे। ठीक, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स, ठीक ना। उसी का जितने भी संख्या होता है उसका इंडेक्स दिया है कि विद्यार्थी 10 और 25 के बीच में 2 हैं, 25 से 40 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं, ऐसे चीज़ होता है। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया। इसके बाद आपको 2 कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। एक लिखा है वर्ग चिन्ह ब्रैकेट में XI या मध्यमान और बगल में लिखा है FI इंटू XI। अब इसका मतलब समझिए, यह XI का मतलब होता है जो आपको वर्ग अंतराल देता है उसी को, दोनों को, पहले को और दूसरे को, या निम्न सीमा उच्च सीमा, इन दोनों को बोलते हैं माने निम्न सीमा, इसको ऊपरी सीमा या उच्च सीमा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, उसी को मध्यमान यानी XI बोलते हैं। क्लियर। और लास्ट में क्या करना है, FI इंटू XI माने FI जो है और एक दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, उसको ऐड करके उसमें टोटल इससे FI से हम भाग देते हैं, वही समांतर माध्य निकालना है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं कैसे क्या करना है। इन दोनों को जोड़िए, 10 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 35 और 35 का आधा कितना होता है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 17.5। फिर 25 40 कितना हो जाएगा, 25 40 65 और 65 का आधा कितना हो जाएगा आपका 32.5। ठीक, फिर ऐसे ही 40 55 कितना हो जाएगा 95 और 95 का आधा 47.5। फिर 55 और 70 कितना हो जाएगा, उसका आधा कितना हो जाएगा 62.5। और 70 और 85 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 155 155 का आधा 77.5। और लास्ट बच गया 100 और 50 185 का कितना हो जाएगा 92.5। ठीक, अगर मान ली एग्जाम में अगर आ गया और पूरे को जोड़ कर लगा रहे हैं तो उससे भी शानदार और शार्ट ट्रिक ये है कि जब देख रहे हैं 10 25 को जोड़ने पे आपको हो रहा 35 और 35 का आधा 7.5 मैंने 17.5 सॉरी इतना, तो 25 40 को जोड़ रहे हैं तो फिर उसी के हिसाब से जितने का डिफरेंस 2 निकालने के बाद पूरा अपने आप लिख देंगे। 32 और 17 में कितने का डिफरेंस लग रहा है, 32 में और 17 घटा दीजिए तो 7 5 12, 2 में से यानी 15 तो 15 जोड़ते जाइए सब में। देखिए 32 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 1 4 47। फिर उसमें 15 जोड़िए, 7 5 12 2 4 1 5 1 6, फिर 15। तो सब में जैसे वर्ग सब में सेम है, वर्ग अंतराल सेम है, इसीलिए वो जोड़ के लगा देंगे। इसको बिना लगाए भी वही मान आएगा। क्लियर। अब आइए आगे कैसे लगाते हैं। आपका निकल गया XI, निकल गया, क्या निकल गया XI। अब आइए समझते हैं FI इंटू XI क्या करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान देंगे, अब 17.5 दूनी कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अरे यार 17.5 10 7 दूनी 14 15 और 2 एकम 3 माने आपका आधा यानी 17.5 दूनी 34 8 आना का आधा
एक होगा 34 एक 35, यहाँ पे 35 हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 32 में 3 का गुणा करिए, इसको 0 कर लीजिए। 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 3 तरीके 9 97 पॉइंट। फिर 7 से करना है, 7 बचे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 49 1 50 2 52 का 2 हासिल 5 7 चौका 28 28 33। कितना हो रहा है आपका 332 332। ऐसे ही अगला क्रम से क्या होता जाएगा आपका, लगता जाएगा जैसे आपको पूरा लगाया गया है। फिर अगला क्या हो जाएगा 375, गुणा करते जाएंगे आप लोग 375.0। फिर अगला क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 465 और अगला 555। पॉइंट 0 में इसलिए लिख रहे हैं कि इधर आपका 2 चीज पॉइंट, इन सब कुछ जोड़िए। 5 5 10 का 0, 10 को लगा दें हासिल 1 5 5 10 5 15 5 20 7 27 2 29 29 1 30 का 0 हासिल 3 और 5 3 8 6 14 14 7 21 21 और 9 30 30 6 36। कितना आ रहा है आपका, कितना जोड़ नहीं पा रहा है आप लोगों का 18। वही चीज़ अब फिर होगा 5 4 9 3 12 3 15 15 3 18 यानी 1860 ये आ गया। अब इसको जोड़िए 3 2 5 5 7 5 12 12 6 18 18 2 20 24 24 6 30 30 हो गया। ये दोनों लगा दिए। अब आपको डायरेक्ट समांतर माध्य का हम बताए भी थे कि आपका एक सिंबल होता है एक्स बार, ठीक ना, एक्स पे बार इक्वल टू होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपान यही समेशन एफ आई। इसको एन भी कह सकते हैं हम, इसको चाहे दूसरी भाषा में एन भी बोल सकते हैं, या अपान एन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब मान पुटअप करिए, समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब सबको जोड़ दिए हैं, कितना है 1860 है। अब इसमें भाग कितने देना है, एफ आई कितना है 30, 30 से भाग दे दिए। क्लियर हो गया। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से भाग देंगे, इसमें 3 छके 18 और 3 दूनी 6 यानी 62 आ गया। यानी इस पूरे सारणी का समांतर माध्य कितना आ गया। अब इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, समांतर माध्य एक्स पे बार इक्वल टू आपका 62। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन बस है क्वेश्चन में, लेकिन बहुत भारी नहीं है। छोटे क्लास में जिस तरह बच्चे गुणा भाग करते हैं सेम ऐसे इसमें है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक वर्ग अंतराल दे देगा, एक संख्या दे देगा, जो संख्या देगा उसको एफ आई मान लेंगे। फिर एक तीसरा कॉलम एक्स आई का बनाएंगे, तो एक्स आई क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है तो उसी का आधा होता है, तो सबका जोड़कर आधा आधा कर दिए, इतना आ गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते गए, गुणा करते गए, इसका इसमें गुणा इधर लिख दिए, और इस वाले को पूरे को हम जोड़ दिए तो 1860 आ गया। और इस वाले को जोड़ेंगे, और हमेशा एफ आई वाला इधर जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ना है, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे 30 हो गया, तो 30 से हम इसमें क्या कर रहे हैं, भाग देंगे। फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपान एफ आई को एन भी बोलते हैं, तो 30 से भाग दे दिए, कट गया, आपका 62 आ गया। तो डी से मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जरूर लगाएं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे लगा जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक्स।